Hello bachcho, let's read this question. The question says that which of the following has been arranged in order of increasing bond energy? Option A, difluorine is greater than dibromine, dibromine is greater than diiodine, diiodine is greater than dichlorine. Option B, dibromine is greater than dichlorine, dichlorine is greater than diiodine, diiodine is greater than difluorine. Option C, diiodine is greater than dichlorine, dichlorine is greater than dibromine, dibromine is greater than difluorine. Option D, dichlorine is greater than dibromine, dibromine is greater than difluorine, difluorine is greater than diiodine. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड एनर्जी। जैसे यहाँ पर ये जो हैलोजन है इसका एक मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है X2, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से शो करेंगे X सिंगल बॉन्ड X। ये दोनों हैलोजन क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। अब यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करता है क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज करता है। जब एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है ऑर्बिटल का वो डिक्रीज कर जाएगा, तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो वीक होगा और वो इजिली टूट जाएगा, और जब इजिली ब्रेक कर जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करता है। तो यहां पर जो हैलोजन दिया गया है, पहले इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे डाइफ्लोरीन है F2, Cl2, Br2, I2। इनका जो बॉन्ड एनर्जी होता है किलो जूल पर मोल में होगा। F2 का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है 158.8। Cl2 का जो होता है ये होता है 242.6। ब्रोमीन का होता है 192.8 और आयोडीन का होता है 151.1। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में नीचे चलने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है या बॉन्ड एनर्जी वो डिक्रीज करता है। लेकिन फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के बजाय यहाँ पर कम लिखा गया है। तो इसके पीछे का रीजन जो होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के बजाय कम होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, और दोनों फ्लोरीन एटम के बीच में इस तरीके से यहाँ पर इसका साइज कम होता है। तो अब फ्लोरीन जो होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है इसका भी, तो यहाँ पर इस तरीके से 3 पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। रीजन यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो जब इनको एक सीक्वेंस में ऑर्डर में पुट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनको कुछ इस तरीके से पुट करेंगे। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा Cl2 का, इससे कम होगा Br2 का, और Br2 से कम हो जाएगा F2 का, और F2 से कम हो जाएगा I2 का, क्योंकि I2 जो होता है इसका साइज लार्ज होता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है Cl2 का ज्यादा होगा Br2 से, और Br2 का ज्यादा होगा F2 से, F2 का ज्यादा होगा I2 से। तो जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।